आज हमने कहा उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 787 नए मामले सामने आए हैं, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से 3 मरीजों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 239, हरिद्वार में 277, नैनीताल में 132, टिहरी में 39, उधमसिंह नगर में 34, अल्मोड़ा में 16, रुद्रप्रयाग में 12, चमोली में 10, पौड़ी में 8, उत्तरकाशी में 7, पिथौरागढ़ में 6, बागेश्वर में 6, चंपावत में 1 संक्रमित मिला। वहीं प्रदेश में 3 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। इसमें हिमालयन हॉस्पिटल, विनय विशाल हेल्थ केयर रुड़की और बेस अस्पताल कोटद्वार में एक कोरोना मरीज ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। प्रदेश में अब तक 1744 कोरोना मरीजों की मौत हो चुकी है। कोरोना संक्रमण के साथ बढ़ने लगे कंटेनमेंट जोन। तो प्रदेश में कोरोना संक्रमण को काबू करने के लिए फिर से कंटेनमेंट जोन बढ़ने लगे हैं। एक सप्ताह में 4 जिलों में 34 माइक्रो कंटेनमेंट घोषित किए गए हैं। सरकार की ओर से संक्रमण की रोकथाम के लिए सभी जिलों को छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन बनाने के निर्देश दिए गए हैं। 31 मार्च 2021 को देहरादून जिले में 5 कंटेनमेंट जोन थे। वहीं अब 4 जिलों में 34 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं, जिसमें देहरादून जिले में सबसे अधिक 22 कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं। दूसरी लहर ज़्यादा खतरनाक, पर अभी पूरा लॉकडाउन नहीं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बृहस्पतिवार को राज्यों के मुख्यमंत्री से अपील करते हुए कहा कि कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच लापरवाही न बरतें। इसे रोकने के लिए अगले 2-3 सप्ताह युद्ध स्तर पर काम करें। उन्होंने कहा, महामारी की दूसरी लहर ज़्यादा खतरनाक है। हालांकि अभी संपूर्ण लॉकडाउन की स्थिति नहीं है। पहले हमने बिना टीके की जीत हासिल की है। अब हमें जाँच पर बल देना होगा। यूपी 4 और शहरों में रात का कर्फ्यू। तो प्रदेश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर तेजी से फैलने के बाद 4 और शहरों में रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है, जबकि सहारनपुर में शुक्रवार रात से पाबंदियां लागू होंगी। बृहस्पतिवार को गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ और बरेली में रात्रि कर्फ्यू लगा दिया गया है। प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आज होगी। तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की अध्यक्षता में बृहस्पतिवार को राज्य सचिवालय में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक होगी। बैठक में 1ली से 5वीं कक्षा तक स्कूल खोलने को लेकर प्रस्ताव आ सकते हैं। महालक्ष्मी योजना के प्रस्ताव पर भी मुहर लग सकती है। कोरोना के बढ़ते मामले पर भी कैबिनेट मंथन पर कुछ निर्णय ले सकती हैं। कुंभ बस में मुफ्त सफर करेंगी महिलाएं। तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने गुरुवार को महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। कुंभ मेले के दौरान हरिद्वार आने वाली महिला श्रद्धालुओं को रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। साथ ही पूर्णागिरि मेले में आने वाली महिलाओं को भी रोडवेज की बसों में टिकट नहीं खरीदना होगा। उत्तराखंड में कोरोना वैक्सीन का 2 दिन का स्टॉक। तो राज्य में कोरोना टीकाकरण अभियान में अप्रत्याशित तेजी और केंद्र से सप्लाई में हो रही देरी से वैक्सीन का संकट खड़ा हो सकता है। राज्य में 1-2 दिन के लिए ही वैक्सीन बची हुई है और यदि नई डोज नहीं मिली तो परेशानी खड़ी हो सकती है। उत्तराखंड में सस्ता होगा शहर के बाहरी क्षेत्रों में नक्शा पास कराना। तो राज्य में विकास प्राधिकरणों के अधीन शहर से सटे इलाकों में नक्शा पास कराना सस्ता होगा। अभी शहरी क्षेत्रों के मुकाबले बाहरी क्षेत्रों में सब डिविजनल शुल्क ज़्यादा है। आवास विभाग सब डिवीजन शुल्क खत्म करने जा रहा है। स्कूल फिर से बंद करने का प्रस्ताव। तो कोरोना संक्रमण बढ़ता देख सरकार एक बार फिर स्कूलों को कुछ समय के लिए बंद करने पर विचार कर रही है। शिक्षा विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जो शुक्रवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। उच्च पदस्थ सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है। सूत्रों के अनुसार शिक्षा विभाग ने बोर्ड कक्षाओं को छोड़ बाकी कक्षाएं कुछ समय को बंद करने की सिफारिश की है। विभाग का मानना है कि बोर्ड परीक्षा होने से 10वीं और 12वीं कक्षाएं को जारी रखना छात्र हित के लिए उचित होगा। साथ ही उम्र में बड़े होने से बोर्ड के छात्रों से कोरोना के मानकों का पालन आसानी से कराया जा सकता है। रात्रिकालीन कर्फ्यू पर भी सरकार गंभीर। तो सरकारी प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने कहा कि कोरोना के चलते रात्रिकालीन कर्फ्यू पर भी विचार है। कुछ राज्यों ने कोरोना काबू करने के लिए नाइट कर्फ्यू प्रयोग लागू किया है। स्कूलों पर उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को सुरक्षा देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी पहलुओं को लगातार अध्ययन किया जा रहा है। जनहित में जो भी उचित होगा सरकार वही निर्णय करेगी। गढ़वाल विश्वविद्यालय की परीक्षाएं स्थगित। 9 से 15 अप्रैल तक थी प्रस्तावित। तो हरिद्वार महाकुंभ का असर गढ़वाल विश्वविद्यालय की सेमेस्टर परीक्षाओं पर पड़ा है। विश्वविद्यालय ने महाकुंभ
में श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए 9 से 15 अप्रैल तक की परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। संशोधित तिथियां बाद में घोषित की जाएंगी। वैज्ञानिकों ने 1.5 साल में 15 नए आकाशीय पिंड खोजे। तो अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने करीब 1 अरब प्रकाश वर्ष से अधिक दूरी पर 15 नए आकाशीय पिंड खोज निकाले हैं। वैज्ञानिकों ने इसके लिए पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया। मंत्री नेताओं को मनमानी की छूट, जनता भर रही जुर्माना। तो उत्तराखंड में कोरोना महामारी एक बार फिर तेजी से फैल रहा है। हर रोज सैकड़ों की संख्या में नए मामले आ रहे हैं। इसके बावजूद राजनीतिक दल कोविड मानकों का पालन करने को तैयार नहीं है। गुरुवार को राज्य भर में हुई कई आयोजन में ज़्यादातर नेता कार्यकर्ता नियम तोड़ते दिखाई दिए। हैरानी की बात यह है कि आम लोगों पर सख्ती करने वाली पुलिस और प्रशासन को भी यह नज़र नहीं आया। तो टिहरी के घनसाली में गुरुवार को भाजपा विधायक शक्ति लाल शाह की ओर से आयोजित राम कथा में सीएम तीरथ सिंह रावत और पूर्व मुख्य सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत दोनों पहुंचे, लेकिन यहां कोविड नियम टूटते नजर आए। आरटीई में प्रवेश को आवेदन 20 अप्रैल तक। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई एक्ट के तहत गरीब परिवारों के बच्चे निजी स्कूल में 20 अप्रैल तक एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं। दून अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक कोरोना पॉजिटिव। तो जिले में कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। चिंता की बात यह है कि वैक्सीन की 2 डोज लगाने के बाद भी डॉक्टर और फ्रंटलाइन वर्कर कोरोना संक्रमित हो रहे हैं। गुरुवार को दून अस्पताल के एमएस डॉक्टर केसी पंत और एसटीएफ के सीओ अंकुश मिश्रा कोरोना संक्रमित पाए गए। दोनों कोरोना वैक्सीन की 2 डोज ले चुके थे। ओएनजीसी में 2 हफ्ते में 91 कोरोना मरीज मिले। तो ओएनजीसी में कोरोना की दूसरी लहर शुरू होने के बाद 25 मार्च से 91 कर्मचारी उनके परिजन कोरोना संक्रमित पाए जा चुके हैं। इतनी संख्या में कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद ओएनजीसी प्रबंधक ने अपने यहाँ कोरोना गाइडलाइन को लेकर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। एफआरआई में समूचे स्टाफ का कोरोना टेस्ट कराया। तो 14 ट्रेनी पीएफएस अधिकारियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि से हड़कंप मच गया है। तो वन अनुसंधान संस्थान यानी एफआरआई परिसर स्थित केंद्रीय अकादमी राज्य वन सेवा के 14 ट्रेनी पीएफएस अधिकारियों में कोरोना संक्रमण मिलने के बाद अकादमी में हड़कंप मच गया। प्राचार्य के निर्देश पर सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और ट्रेनी पीएफएस अधिकारियों को कोरोना टेस्ट कराया गया, जिनका रिपोर्ट अभी आना बाकी है। इतनी अधिक संख्या में ट्रेनी पीएफएस अधिकारियों के संक्रमित पाए जाने के बाद सुरक्षा के जरूरी कदम उठाए गए हैं। कोरोना संक्रमित सभी पीएसएफ अधिकारी को आइसोलेशन में रखा गया है। वन अनुसंधान संस्थान परिसर में फॉगिंग के साथ ही दवाओं का छिड़काव भी किया गया। राजपुर रोड पर काट दिया तून का पेड़। तो शहर के बीचों बीच राजपुर रोड पर दिन दहाड़े तून का हरा पेड़ काट दिया गया। शिकायत के बाद डीएफओ राजीव धामी ने रेंजर को मौके पर भेजकर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पत्नी से मारपीट और 3 तलाक देने पर मुकदमा दर्ज। तो एक व्यक्ति ने दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर पत्नी का उत्पीड़न किया और 3 तलाक दे दिया। रायपुर पुलिस ने मामले में पति समेत 5 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। वही खबर है, देहरादून से फ्लैट बेचकर रकम हड़पी दंपति के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। दून में मास्क न पहनने वालों को टोकेंगी महिलाएं। तो उत्तरांचल महिला एसोसिएशन ने शहर में महिलाओं को ऐसी टीम गठित करने को कहा है जो अपनी अपनी कॉलोनियों में बिना मास्क घूम रहे लोगों को टोकेंगी, साथ ही उन्हें मास्क पहनने को प्रेरित करेंगी। इंटरनेशनल साइबर ठग गिरोह का भंडाफोड़, एक गिरफ्तार। तो दून में बैठकर अमेरिका के लोगों को फेक वायरस का डर दिखाकर करते थे ठगी। नौकरी के लिए बेरोजगार इंजीनियर सड़क पर उतरे। तो तकनीकी बेरोजगारों ने रिक्त पदों पर भर्ती की मांग को लेकर सचिवालय कूच किया। उन्होंने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए नारेबाजी की। कहा कि जब तक सरकार तकनीकी बेरोजगारों की नियुक्ति की विज्ञप्ति जारी नहीं करती तब तक वह आंदोलन पर डटे रहेंगे। एनएसयूआई की स्थापना दिवस। तो डीएवी पीजी कॉलेज में गुरुवार को एनएसयूआई की स्थापना दिवस पर रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आरटीओ के कार्य बहिष्कार से जनता परेशान। तो आरटीओ के मिनिस्ट्रियल कर्मचारी गुरुवार को 2 घंटे तक कार्य बहिष्कार पर रहे।
उत्तराखंड में 10 अप्रैल के बाद बारिश की संभावना। तो राज्य में 10 अप्रैल के बाद एक और पश्चिमी विक्षोभ के आने से मौसम में फिर तब्दीली आ सकती है। हालांकि अभी 2 दिन तक राज्य में मौसम शुष्क रहने का अनुमान है। तो मौसम निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर व पिथौरागढ़ में शुक्रवार शाम हल्की बारिश, बर्फबारी की संभावना है। मुख्य सचिव और विभागों के आदेश पर अटके दायित्वधारी। तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के निर्देश पर हटाए गए 120 से ज़्यादा दायित्वधारियों में से कुछ कुर्सी छोड़ने पर हिचकिचा रहे हैं। हरिद्वार में शाही स्नान को लेकर भारी वाहनों पर रोक। तो 12 और 14 अप्रैल के मुख्य शाही स्नान को लेकर लाखों श्रद्धालुओं के हरिद्वार पहुंचने की उम्मीद को देखते हुए यातायात व्यवस्था बनाए रखने और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रूट प्लान जारी किया गया है। कोविड गाइडलाइन का पालन न करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो। तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जो लोग कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। सेना भर्ती पूर्व प्रशिक्षण के लिए 45 युवा चयनित। तो सेना में भर्ती पूर्व प्रशिक्षण के लिए यूथ फाउंडेशन की ओर से ITI परिसर में आयोजित चयन शिविर में 213 युवाओं ने प्रतिभाग लिया। 5 साल से चल रही पिटकुल में JEE भर्ती रिजल्ट से पहले 42 पद घटे। तो 6 साल से प्रदेश में चल रही JEE भर्ती में पिटकुल ने पद घटा दिए, जिसके बाद आयोग ने तत्काल संशोधित आरक्षण जारी कर दिया है। हाईकोर्ट ने दून के DM और MDDA को लगाई फटकार। तो हाईकोर्ट ने नदी नालों और खालों को बंजर भूमि में परिवर्तित कर प्लांटिंग करने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण जिलाधिकारी देहरादून को फटकार लगाते हुए नदी नालों की जमीन पर किसी भी तरह के निर्माण पर रोक लगाने के निर्देश दिए। गढ़वाल के जंगलों में फिर भड़की आग। तो रुद्रप्रयाग के अगस्त मुनि रेंज में 4 घंटे की मशक्कत के बाद कर्मचारियों ने आग बुझाई। शंकराचार्य की शोभा यात्रा में दिखा संतों का वैभव। तो गंगा यमुना की पवित्र छड़ी जौनसार बाबर का रणसिंगा आकर्षण का केंद्र बना रहा। महिला तस्कर से 15 लाख की स्मैक पकड़ी। तो हरिद्वार से खबर आई, कार में स्मैक लेकर देहरादून जा रही महिला को पुलिस ने पकड़ लिया। पकड़ी गई स्मैक की कीमत 15 लाख रुपए के करीब बताई जा रही है। खास तरह के स्प्रे से भगाए जाएंगे हाथी। तो कुंभ मेले में आबादी क्षेत्र में हाथियों को भगाने के लिए वन विभाग अब वाइल्ड इफेक्ट स्प्रे का सहारा लेगा। RT-PCR रिपोर्ट निगेटिव होने पर भी हो सकते हैं कोरोना संक्रमित। तो कई डॉक्टर HRCT की वजह कर रहे सिफारिश। जांच में पुष्टि होने पर दे रहे कोविड-19 का इलाज। दुष्कर्म के बाद गर्भवती हुई छात्रा नाबालिग पर केस। तो सहसपुर से खबर आई है, दुष्कर्म के बाद 10वीं की छात्रा की गर्भवती के होने का मामला सामने आया है। मां की तहरीर के आधार पर पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी नाबालिग के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। छात्रा के गर्भवती होने का पता स्कूल में हुई कोरोना जांच के दौरान चला। डॉक्टरों ने पीड़िता के 6 से 7 माह की गर्भवती होने की बात बताई है। तहरीर में पीड़िता की मां ने बताया कि 6 महीने पहले एक किशोर उसकी बेटी को जंगल में घास लेने के बहाने ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। किसी को बताने पर उसने बेटी को जान से मारने की धमकी दी। डर के चलते छात्रा ने परिजनों को कुछ नहीं बताया। कुछ दिन पहले स्कूल में हुई कोरोना जांच की रिपोर्ट के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें पता चला कि उसकी बेटी 6 से 7 माह की गर्भवती है। जब इस बारे में उन्होंने अपनी बेटी से पूछा तो उसने आपबीती सुनाई। बात करते जॉब अलर्ट को लेकर के। तो वैज्ञानिक सहायक सहित कई पदों पर मौका। तो 111 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए साक्षात्कार के माध्यम से पद भरे जाएंगे। तो साक्षात्कार 17 और 18 अप्रैल को होगा। तो इसके लिए पूरी जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर ले सकते हैं। वहीं केंद्रीय आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान में भर्ती निकली हुई है। कुल 22 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए साक्षात्कार के माध्यम से ये पद भरे जाएंगे। तो 21 और 22 अप्रैल को साक्षात्कार होगा। तो पूरी जानकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर ले सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग में 215 पदों पर भर्ती निकली हुई है। तो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम जो तिथि है वो 27 अप्रैल है। साक्षात्कार के जरिए पाए नौकरी। तो केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान में वैकेंसी निकली हुई है, जिसके लिए
साक्षात्कार की तिथियां 20, 21 और 22 अप्रैल रखी गई हैं। छोटे बच्चों को स्कूल भेजने के आदेश पर अभिभावक नाखुश। तो राज्य सरकार ने 5वीं तक के प्राइमरी तक के बच्चों के लिए 15 अप्रैल से कक्षाएं संचालित करने का निर्णय लिया है। बढ़ते कोरोना मामले के बीच सरकार का यह फैसला अभिभावकों के गले नहीं उतर रहा। अभिभावकों का कहना है कि कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में बच्चों को स्कूल भेजना किसी खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि स्कूल भी अभिभावकों को खुद के रिस्क पर स्कूल भेजने की बात कह रहे हैं। लावारिस पशुओं से लोगों को हो रही परेशानी। तो मसूरी से खबर आई है, शहर में आवारा पशुओं ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। अमृत महोत्सव पर हुई मैराथन। तो देहरादून से खबर आई है, कनिष्क सहायकों की पदोन्नति की कवायद। तो पौड़ी से खबर आई है, गढ़वाल मंडल में शिक्षा विभाग के तहत सेवारत कनिष्क सहायकों की पदोन्नति की शिक्षा विभाग ने कवायद शुरू कर दी है। श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में पीजी कोर्स की मंजूरी। तो सत्र 2021-22 में 18 सीटों पर मिलेगा दाखिला। तपोवन टनल में एक और शव मिला, 78 हुई शवों की संख्या। तो फरवरी में ऋषिगंगा की आपदा में मृत लोगों के शव मिलने का सिलसिला अभी भी जारी है। यहां अभी भी एनडीआरएफ की ओर से खोज अभियान जारी है। 2 महीने बाद बृहस्पतिवार सुबह तपोवन टनल से एक शव बरामद हुआ है। शव की अभी शिनाख्त नहीं हो पाई। अब तक 78 शव बरामद हो चुके हैं। 10 साल की बच्ची से छेड़छाड़ का आरोपी दबोचा। तो उत्तरकाशी से खबर है, डूंगा प्रखंड के एक गांव में 10 साल की बच्ची से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। पुलिस ने बृहस्पतिवार को मामले में फरार चल रहे आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया। चारधाम यात्रा के लिए 15 अप्रैल से बनेंगे ऑनलाइन ग्रीन कार्ड। तो चारधाम यात्रा के लिए 15 अप्रैल से ऑनलाइन ग्रीन कार्ड बनेंगे। परिवहन विभाग ने इसके लिए सॉफ्टवेयर तैयार कर लिया है। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो शंकराचार्य की शोभा यात्रा में दिखा संतों का वैभव। तो गंगा यमुना की पवित्र छड़ी जोनसार बाबर का रणसंघा आकर्षण का केंद्र रहा। वाहन चुराने वाला जम्मू कश्मीर का गिरोह पकड़ा गया। तो हरिद्वार से खबर है, पुलिस ने 2 आरोपियों से कार बरामद की। एक आरोपी अभी भी फरार है। हरिद्वार से खबर है, युवक के गले पर चाकू मारा। तो शराब पीने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। इस बीच एक युवक ने दूसरे के गले पर चाकू घोंप दिया। वही खबर है, हरिद्वार से बाइक सवार बदमाशों ने छात्रा से लूटा मोबाइल। तो बाइक सवार 2 बदमाशों ने परीक्षा देने के लिए जा रही छात्रा का मोबाइल लूट लिया। पुलिस ने छात्रा की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया है। बात करते हैं नैनीताल हल्द्वानी की खबरों की। तो फिर सियासत की आग से जला ट्रचिंग ग्राउंड। तो चुनावी साल में ट्रचिंग ग्राउंड की आग पर सियासत फिर तेज हो गई है। लाल कुआं दिल्ली स्पेशल ट्रेन का संचालन 13 से। तो लाल कुआं आनंद विहार टर्मिनल पूजा विशेष गाड़ी के संचालन के लिए हरी झंडी मिल गई है। यह ट्रेन 13 अप्रैल से 29 जून तक मंगलवार और बृहस्पतिवार को चलेगी। कोरोना से नैनीताल की सड़कों पर फिर छाने लगी वीरानी। तो देश में विभिन्न राज्यों में रात का कर्फ्यू लगने के बाद नैनीताल में पर्यटक स्थलों पर सन्नाटा दिखने लगा है। कोरोना ने पैर पसारे, टीके का हो गया टोटा। तो 38 दिन बाद वैक्सीन की कमी से निराश लौटे लोग। निजी अस्पतालों में टीकाकरण प्रभावित हो रहा है। 22 केंद्रों पर भी लगा टीका। स्कूल खुले नहीं, ड्रेस खरीदवा दी। तो हल्द्वानी से खबर है, ये स्कूल पूरी तरह से खुले नहीं मगर कई प्राइवेट स्कूलों ने ड्रेस खरीदने के लिए अभिभावकों को मैसेज भेजने शुरू कर दिए हैं। कई स्कूल ने बच्चों को 2-2 जोड़ी ड्रेस खरीदवा भी दिए। साथ ही स्पोर्ट्स ड्रेस और महंगे ट्रैक सूट निर्धारित दुकानों से खरीदवाए जा रहे हैं। ड्रेस विक्रेताओं की दुकानों पर अभिभावकों की भीड़ लगी हुई है। अभिभावक का कहना है कि घर में भी बैठेंगे तो ड्रेस पूरी खरीदेंगे। शनिवार की ड्रेस अलग है, पीटी के लिए भी ड्रेस अलग है, सामान्य ड्रेस अलग है। इसी प्रकार जूते भी किसी ने 2 प्रकार के लगा रखे हैं और किसी ने 3 प्रकार के जूते लगा रखे हैं। अभिभावकों का कहना है कि पिछले वर्ष प्रशासन और शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने निर्देशित किया था कि कोई भी स्कूल प्रतिवर्ष ड्रेस नहीं बदलेगा, मगर इस बार कई स्कूलों ने ड्रेस चेंज करने के मैसेज अभिभावकों को भेजकर उनकी चिंता बढ़ा दी है।
बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो कब मिलेगा पिथौरागढ़ जिले को रेडियोलॉजिस्ट। तो सीमा पर अनदेखी, लोग लंबे समय से कर रहे हैं रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति की मांग। सड़क और संचार सुविधा के लिए सड़क पर उतरे लोग प्रदर्शन। तो बीएसएनएल कार्यालय में तालाबंदी, संचार सेवा सुधारने के लिए व्यापारियों ने आंदोलन की चेतावनी दी है। कारोबारियों को नवरात्र का इंतजार, कोरोना काल में श्रद्धालुओं के कम आने से फीकी पड़ी पूर्णागिरी मेले की रौनक। वहीं खबर है टनकपुर से, बस्तियों में सड़क किनारे जंगल में लगी आग बुझाई गई है। जंगल की आग में सबसे ज्यादा झुलसा पिथौरागढ़ जनपद। तो इस साल वनाग्नि की घटनाओं में वन संपदा को काफी नुकसान पहुंचा है। फायर सीजन को अभी 2 महीने भी नहीं हो बीते हैं, सैकड़ों हेक्टेयर जंगल जल गए हैं। कोरोना नियमों की अनदेखी घातक, तो बाजार में घूम रहे लोग सुरक्षित दूरी का पालन नहीं कर रहे हैं। वही खबर है ये पार्टी चंपावत से 108 सेवा में कराया गर्भवती का प्रसव। वहीं खबर है टनकपुर से, नौकरी का झांसा देकर कई से ऐंठे रुपए। तो केस दर्ज होने के बाद ठगी के शिकार हुए 2 लोग और सामने आए हैं। एसपी के वाहन चालक का निधन। तो चंपावत से खबर है ये एसपी लोकेश सिंह के वाहन चालक आरक्षी ललित सिंह सोन का निधन हो गया। चंपावत चमोली में लगेंगी चाय की फैक्ट्रियां। तो 25-25 हज़ार किलो होगा उत्पादन। उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड के प्रबंधक परिषद ने स्वीकृति दी है। नंदप्रयाग घाट मोटर मार्ग बनेगा 1.5 लेन। तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने बृहस्पतिवार को नंदप्रयाग घाट मोटर मार्ग को 1.5 लेन करने की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे ग्रामीणों की मांग पूरी कर दी है। मांग के अनुरूप मार्ग को 1.5 लेन करने की घोषणा करते हुए उन्होंने वित्त, नियोजन और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं खबर है रुद्रपुर से, युवक की हत्या के आरोप में पुजारी गिरफ्तार, जेल भेजा। तो आदर्श इंदिरा बंगाली कॉलोनी में दुर्गा मंदिर में धार्मिक समारोह में नशे की हालत में घुसे युवक को पीट कर हुई हत्या के मामले में पुलिस ने पुजारी सुनील राय को गिरफ्तार किया है। विश्व प्रसिद्ध संस्थानों में कोरोना की दस्तक से दहशत। ओएनजीसी मुख्यालय में कई कर्मी संक्रमित। आईआईटी रुड़की में 90 हुए संक्रमित। एफआरआई में कोरोना का विस्फोट। दून स्कूल में कई छात्रों और शिक्षिकाओं में कोरोना की पुष्टि हुई है। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की, तो धमाके के साथ फटा टैंकर, वेल्डर घायल। तो काशीपुर बाजपुर से खबर है, बाजपुर रोड पर परमानंद मोड़ के पास वेल्डिंग करते समय एक टैंकर में तेज विस्फोट हो गया। इससे टैंकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इससे हादसे में वेल्डर भी घायल हो गया, जिसे निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। स्कूल के बाहर मारपीट करने पर 2 खिलाड़ी निलंबित। तो रुद्रपुर से खबर है, एथलेटिक्स छात्रावास में 2 बार निलंबित होने के बावजूद नहीं सुधरे खिलाड़ी। दुष्कर्म पीड़िता बेटिया के इलाज में लापरवाही पर बिठाई मजिस्ट्रेट जांच। तो जिला अस्पताल में दुष्कर्म पीड़िता के इलाज की लापरवाही और सुविधाएं नहीं मिलने के प्रकरण को डीएम ने गंभीरता से लिया है। चैती मेला धीमी गति से चल रही तैयारियां। तो 5 दिन बाद लगना है मेला। टेंडर खोलने के लिए सिवा कोई तैयारी नहीं। 500 टीन की दुकानों का होना है निर्माण। वही खबर है, दिनेशपुर से छेड़छाड़ और छात्रा को बंद करने के आरोपी को किया गिरफ्तार। तो स्कूल से छुट्टी के बाद लौटी छात्रा को जबरदस्ती ले गया था आरोपी। तो छात्रा से छेड़छाड़ और उसे बाथरूम में बंद करने के मामले में पुलिस ने नाबालिग के बयान के बाद आरोपी युवक के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। शुक्रवार को उसे कोर्ट में पेश किया गया। वहीं खबर है यह रुद्रपुर से, धर्म छिपाकर नाबालिग से अश्लील हरकतें करने के आरोपी पर केस। तो एक महिला ने एक युवक पर अपना धर्म छिपाते हुए गलत नाम बताकर उसकी नाबालिग को बहलाकर घुमाने और अश्लील हरकतें करने का आरोप लगाया। वहीं खबर है रुद्रपुर में जिले में 6,595 लोगों ने लगाई कोरोना की वैक्सीन। 226 लोगों की कोरोना जांच हुई।